और ये तो अभी से जुड़ा एक किस्सा था जो पुलिस इंस्पेक्टर को एक जासूस ने बताया था। पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ नहीं समझ आ रहा था क्योंकि एक दिन पहले दूसरे जासूस ने भी अभी उर्फ अभिनव के बारे में जो बताया था वो कुछ अलग ही कहानी थी। और उस कहानी में वैभवी गरीब नहीं अमीर लड़की थी जो हमेशा अभी को जलील करती रहती थी। इस कबाड़ी को तो मेरा कुत्ता भी हाथ ना डाले और मेरा बॉयफ्रेंड तो भूल ही जाओ। सुना कि नहीं तूने नल्ले, निकल पतली गली से। वैभवी ने तुझे लात मारकर भगाया है और आज के बाद दोबारा इसके आसपास भटकने की सोचना ही मत। वैभवी मेरी बात सुनो, देखो हम साथ घर लेने वाले थे ना। झोपड़ी को घर नहीं बोलते अभिनव, निकल जाए यहाँ से। अभिनव की आंखों के सामने उसकी गर्लफ्रेंड वैभवी किसी और की हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पैसों के लिए वैभवी उसे इस कदर धोखा देगी। उसका सीना दर्द से फटा जा रहा था। अभिनव पूरी रात सड़क पर शराब पीता रहा और अपनी किस्मत को कोसने लगा। हे भगवान, वो जन्नत को इससे बेहतर तो उठा ही लेता। अभिनव नींद और नशे में बेसुध था। एक कार के सामने आने ही वाला था कि इतने में कार के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए। उस कार में गुड़गांव का अमीरजादा सनी सिंह बैठा था। नशे में धुत सनी ने अभिनव को देखकर अपने गार्ड से कहा, परफेक्ट, अब आएगा मजा। इसे उठाकर ना गाड़ी की डिक्की में डालो और ले जाकर मेरी बहन के बगल में सुला दे। और अब इसके कपड़े उतारना मत भूलना। मगर बॉस, ये आदमी जितना कहा है उतना करो। क्या था सनी का प्लान? अगली सुबह जब अभिनव की आंख खुली तो वो एक खूबसूरत लड़की को अपने बगल में देखकर हैरान रह गया था। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बंदूक ताने खड़े दो आदमियों को देखकर वो चौंक गया। कौन लोग हो तुम? और मैं यहाँ कैसे? सनी की बहन अनन्या को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने किसी और के साथ रात गुजारी है। अनन्या, ये शराबी हरामखोर है तुम्हारी पसंद? दादाजी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए। मैं इसे जानती तक नहीं, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आ गया। दादाजी, घर की लड़कियों को ज्यादा छूट देने से ना ऐसी घटिया हरकत ही करती हैं। चुप करो सनी। अनन्या, तुम इस घर के नियम तो बखूबी जानती हो ना। आज से ये लड़का हमारा दामाद हुआ। दादाजी, बस। अगर तुमने कोई नियम तोड़ा, तुम्हारे नाम होने वाली कंपनी सनी के नाम